चुनावों से पहले पसमानदा मुसलमानों को लेकर चर्चा बहुत हो रही है। पसमानदा मुसलमान, इनका मोदी सरकार से क्या बड़ा कनेक्शन है? आज अपने इस स्पेशल प्रोग्राम में पसमानदा मुसलमानों से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स दिखाऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि पसमानदा मुसलमान अगर मोदी सरकार के साथ जुड़ जाते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा। हालांकि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर लगातार हम देख रहे हैं कि चर्चा हो रही है। उन्हीं में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का भी मुद्दा है और एक पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा है। पसमानदा मुसलमान वो मुसलमान होते हैं जिनको मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कभी अपनाया ही नहीं। ये बहुत पिछड़ी जाति के लोग होते हैं। ये वो वाले लोग होते हैं जिन्हें कोई अधिकार ही नहीं मिल पाया। अपने अधिकारों के लिए आज तक पसमानदा मुसलमान लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल जब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उन्होंने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया। कौन है पसमानदा मुसलमान और उनकी स्थिति क्या है और कितने हद तक इनकी आबादी है और ये अगर सरकार के साथ जुड़ते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 27 जून 2023 को बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पसमानदा मुस्लिमों की बदहाली का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति ने पसमानदा मुस्लिमों का जीवन मुश्किल कर दिया। इनके साथ जबरदस्त भेदभाव हुआ। इसका नुकसान इनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। इस दौरान उन्होंने कई राजनीतिक परिवारों पर भी सीधा निशाना साधा। पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करें तो इन मुसलमानों के लिए मोदी सरकार कई बड़े कदम उठाने वाली है। भारत में मुस्लिम समाज में पसमानदा मुसलमानों की आबादी 85% हिस्से में है। पसमानदा मुस्लिमों में दलित और पिछड़े समाज के मुस्लिम आते हैं। मुस्लिम समाज में पसमानदा मुसलमान अपनी अलग सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत में रहने वाले मुस्लिमों में 15% स्वर्ण माने जाते हैं। इनको अशरफ कहा जाता है। बाकी 85% अर्जाल और अज़लाफ दलित व पिछड़े माने जाते हैं। मुस्लिम समाज में इनकी स्थिति बहुत खराब है। मुस्लिम समाज के उच्च वर्ग के नज़रिए इनके प्रति अच्छे नहीं हैं। पसमानदा मुस्लिम आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर पिछड़े हुए हैं। पसमानदा फारसी का शब्द है। इसका मतलब पीछे छूट गए, दबाए या सताए हुए लोग। भारत में पसमानदा आंदोलन 100 साल पुराना है। पिछली सदी के दूसरे दशक में मुस्लिम पसमानदा आंदोलन शुरू हुआ था। भारत में 90 के दशक में पसमानदा मुसलमानों के हक में दो बड़े संगठन खड़े हुए। इनमें ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के नेता एजाज अली और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महज के नेता पटना के अली अनवर थे। दोनों संगठन देश भर में पसमानदा मुस्लिमों के सभी छोटे संगठनों का नेतृत्व करते हैं। दोनों संगठनों को मुस्लिम धार्मिक नेता गैर इस्लामी कहते हैं। पसमानदा मुस्लिमों के छोटे संगठन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहुतायत में हैं। दक्षिण एशियाई देशों में ज़्यादातर मुस्लिम धर्म बदलकर इस्लाम में आए हैं। हकीकत यह है कि वे जिस जाति से आए थे आज भी उन्हें उस जाति का माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदुओं की तरह दक्षिण एशियाई देशों के मुसलमानों में जातिवाद है। लंबे समय से इनके संगठन पसमानदा मुस्लिमों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। भारतीय मुस्लिम भी 3 मुख्य वर्गों और सैकड़ों बिरादरियों में बटे हुए हैं। उच्च जाति के अशरफ कहे जाने वाले मुस्लिम पश्चिम या मध्य एशिया से हैं। इसमें सैयद हैं, शेख हैं, मुगल हैं, पठान आते हैं। भारत में स्वर्ण जातियों से मुस्लिम बने लोगों को भी उच्च वर्ग में माना जाता है। इसलिए मुस्लिमों में भी राजपूत, त्यागी, चौधरी, ग्रेह या गौर लगाने वाले लोग मिल जाएंगे। सैयद ब्राह्मण माने जाते हैं। भारत में अरब, अफगानिस्तान और मध्य एशिया से आए मुसलमान खुद को भारतीय मुसलमानों से ऊंचा मानते हैं। इन अशरफिया मुस्लिमों का देश की सत्ता पर काफ़ी समय कब्जा रहा। इसी वजह से इनका दबदबा आज भी है। आज़ादी के बाद भी इन्होंने ही मुसलमानों की अगुवाई की। ऐसे में पसमानदा मुसलमान राजनीतिक तौर पर हाशिए पर रह गए। देश कर राजनीति में सबसे पहले पसमानदा मुसलमान शब्द का इस्तेमाल जेडीयू नेता अली अनवर ने किया था। वह 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। सबसे पहले बिहार में 1900 के दशक में ऑल इंडिया पचवारा मुस्लिम महज संगठन का गठन किया गया। संगठन ने पसमानदा मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश की। मुसलमानों में सामाजिक असमानता को सैयदवाद कहा जाता है। इस वर्चस्व और जातिवादी भेदभाव के खिलाफ मुस्लिमों में अल्ताफ और अर्जाल मुस्लिमों ने कई आंदोलन चलाए। ये आंदोलन 20वीं सदी की शुरुआत से देश में शुरू हुए थे। 20वीं सदी के दूसरे दशक में चले आंदोलन को मोमीन आंदोलन कहा गया था।
वहीं 90 के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़ी संस्थाएं पिछड़े और दलित मुस्लिमों की आवाज़ बनी। महाराष्ट्र के शब्बीर अंसारी ने 90 के दशक में ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। अली अनवर की लिखी मसावत की जंग और मसूद आलम फिलाही की लिखी हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान किताब में मुस्लिम समाज में जात पात का बोलबाला और उसके असर के बारे में बताया गया है। अशरफिया मुस्लिमों का देश के ज़्यादातर मुस्लिम संगठनों में बोलबाला है। जमात-ए उलमाए हिंद, जमात-ए इस्लामी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इदार-ए शरिया में भी इनका वर्चस्व है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, उर्दू एकेडमी जैसी सरकारी संस्थाओं में भी अशरफिया मुसलमानों की हिस्सेदारी ज़्यादा है। अली अनवर और मसूद आलम फिलाही की किताबों के मुताबिक मुस्लिम समाज में जाति आधारित कई परतें हैं। जाति के आधार पर ही मुसलमानों में भी भेदभाव होता है। ये भेदभाव नमाज पढ़ते समय मस्जिदों में भी नजर आता है। देश में राइन, अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, अलवी, सलमानी जाति के लोग पसमानदा की पहचान के साथ एकजुट हो रहे हैं। सिद्दीकी पसमानदा समुदाय के लोगों में भेदभाव को लेकर अलग अलग राय है। भारतीय मुस्लिम समाज में 4 वर्ग हैं। वे अपने हालात को लेकर नाराज भी रहते हैं। हालांकि धार्मिक नेताओं के उनके आंदोलन को गैर इस्लामी करार देने के कारण आगे नहीं आ पाते। वहीं खुद इस समुदाय के लोग में बहुत उत्साह नहीं होने का कारण आंदोलन जोर नहीं पकड़ पाता। इसके अलावा इस समुदाय के नेताओं की अति महत्वाकांक्षाओं के कारण आंदोलन बड़ा नहीं बन पा रहा है। पसमानदा मुसलमानों पर बीजेपी की नज़र है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या पसमानदा मुसलमान अगर बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं तो बीजेपी को चुनावों में इसका बड़ा फायदा मिलेगा। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि पसमानदा मुसलमानों का क्या बड़ा रोल हमारे देश में देखने को मिला। तो सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीर देखी जा रही है वो ये है कि अगर एक तबका मुसलमानों का सरकार के साथ जुड़ जाता है तो फिर समझ लीजिए कि वोट बैंक के लिहाज से बीजेपी 2024 में बहुत बड़े हद तक मजबूत होती नजर आएगी। हालांकि इस साल 3 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं, वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर पसमानदा मुसलमान की जो आबादी है वो मोदी जी के साथ जुड़ती है, बीजेपी के साथ जुड़ती है, तो इसका सीधा असर 3 राज्यों के चुनाव पर भी पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।